ठीक है. Potentiometer is an electrical device which is used to measure the potential difference or EMF of a battery without drawing any current, without drawing any current. ठीक है. अब वो करंट कैसे नहीं चलता उस सर्किट में, उस गैल्वेनोमीटर में, उसकी चर्चा हम कुछ मिनट बाद करेंगे. ठीक है. पहले पॉइंट्स लिखवा दूं. इसकी वर्किंग जो है वो हम समझते हैं कुछ टाइम बाद कि वो बिना करंट के कैसे करता है काम. ठीक है. ओके. इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल. प्रिंसिपल. The potentiometer is based on the principle. The potentiometer is based on the principle. Is based on the principle that when a constant current is passed through a wire, is passed through a potentiometer wire. Yes, Amol, this is very important for boards. इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे, it is important for boards. When a constant current is passed through a wire, through a potentiometer wire of uniform cross-sectional area, then the potential drop across any portion of that wire, then the potential drop across any portion of that wire is directly proportional to length of that portion. Is directly proportional to length of that portion. सर लास्ट की लाइन फिर से रिपीट कर दो. Then the potential drop across any portion of the wire, potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. The length of that portion. क्लियर है? लिख लिया? इसमें एक स्टार पॉइंट ये डाल लो. स्टार पॉइंट डाल के लिखो. The essential requirement for the working of potentiometer
for the working of potentiometer is that the potentiometer wire should be of uniform cross sectional area. Uniform cross sectional area. सर पोटेंशियोमीटर वायर के बाद क्या था? The potentiometer wire should be of uniform cross sectional area. ठीक है, चलो अब इसकी हम वर्किंग समझेंगे कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, बिना करंट के वोल्टेज कैसे बताता है ना। जो जो भी हमने अभी बातें की उनको समझेंगे। ऐसी बातें की जो ऐसा लगता है कि नहीं हो सकती, तो वो कैसे हो सकती हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसकी। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं सर्किट में। एक हमने देखा प्राइमरी सर्किट होता है जिसमें एक बैटरी लगाएंगे। यहाँ ज्यादा सेल बना लेना, ठीक है। इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R है, इसकी ईएमएफ है E, और यहाँ पे मान लेते हैं एक की लगी है K, और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टर मान लेते हैं। Yes, Hardat, you missed very much. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और तुमने वो मिस कर दिया, ठीक है। बट वी आर इन बिटवीन द टॉपिक, तो इसको RS लिख लेते हैं। RS का मतलब सीरीज रेजिस्टेंस की टाइप्स के हमने उसका कुछ वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो इसको हम वेरी कर सकते हैं, तो वेरिएबल है बेसिकली दिस इज अ प्राइमरी सर्किट, ठीक है। और नीचे इसके बनेगा सेकेंडरी सर्किट। हरदार, तुमने लेट ज्वाइन क्यों किया है? मैसेज तो कल भी गया था। मान लो दिस इज स्मॉल एल। ये पूरी है सर जो ये आपने ई बनाई है, ये इसकी मियर करनी है हमने पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, इसका करना है नीचे वाले का। दिस इज नोन, ये हमारे पास जो बैटरा है ये अपना है, इसका पता है। ये जो नीचे है इसको नहीं मतलब ES नाम दे देंगे, सेकेंडरी। पोटेंशियोमीटर के अंदर ही लगा हुआ है जो ये है। हाँ, ये वाला पोटेंशियोमीटर, सारे ही पोटेंशियोमीटर है, ये भी पोटेंशियोमीटर का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर वगैरह सब ये पोटेंशियोमीटर का पार्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ से उतार के इस बैटरी को उतार के दूसरी लगा देंगे, इसको उतार के दूसरी लगा दी जिसका मेजर करना है, तो इसका हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बस ये नोन होती है हमारे पास, इसकी पता होती है, इसकी मेजर करनी होती है, ठीक है। तो इसको नाम देते, मुझे इसको समझ बोलते नहीं हैं, आया, आपने कहा पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, तो ये जो ES और R है नीचे वाला, ये हम बाद में कनेक्ट करते हैं डिवाइस से। दिस इज सेकेंडरी, हाँ दिस इज प्राइमरी।
ठीक है, फोटो बनाओ, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग समझते हैं। बन गई फोटो? यस सर। ओके। यस सुमित, यू राइट। अरे इस बात में क्यों 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 कंफ्यूज हो रहे हो अर्षित, प्राची, सुमित? पूरा ये पोटेंशियोमीटर है, ये पूरे को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। जैसे पूरा मीटर ब्रिज होता है यार, पूरा मीटर ब्रिज, उस मीटर ब्रिज में से एक रेजिस्टेंस निकाल देते हैं अननोन वाली, दूसरी लगा देते हैं। ऐसे ही इसमें से अननोन बैटरी निकाल के दूसरी लगा दी। लेकिन बोलेंगे तो पूरे को ना, इस पूरे पोटेंशियोमीटर के इस पार्ट को प्राइमरी बोलते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं, डब्बा वब्बा सब चेंज वेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरे सेटअप को हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब इसकी वर्किंग समझेंगे। देखो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बैटरी है, जो नोन है, जो प्राइमरी में है, वो लगी होनी चाहिए, प्राइमरी सर्किट में जो लगी होनी चाहिए वो होनी चाहिए बड़ी देन दिस सेकेंडरी वाली वोल्टेज बैटरी। इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो ईएमएफ है, दैट शुड बी ग्रेटर देन दी सेकेंडरी वाली, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े ज्यादा साइन लगाए हैं, क्योंकि ये बड़ा बैटरा है। ठीक है, ओके। चलो अब समझेंगे। यहां से इसने करंट भेजना स्टार्ट किया, इस प्राइमरी सर्किट में करंट जाएगा, और ऑब्वियसली उस करंट की अगर मैं वैल्यू लिखूं, इसको छोड़ दो अभी सेकेंडरी को, इसमें करंट कितना होगा, E अपॉन R प्लस R, प्लस इस पोटेंशियोमीटर वायर की भी कुछ रेजिस्टेंस है RP, मान लो इसकी RP है, पूरे की RP ले लो, RP इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो तीन रेजिस्टेंसेस आ गई प्राइमरी सर्किट में, तो करंट कितना होगा, E अपॉन R स्मॉल r प्लस RS प्लस RP। ठीक है, यहां से करंट दौड़ना शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली होता क्या है, ये जो जॉकी पॉइंटर है, ये हम मूव कराना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट A, इसको नाम दे देते हैं A B। यहाँ पे A B क्या है, A B इज पोटेंशियोमीटर वायर, A B क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। तो हम इसको मूव कराना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम A टू B। जैसे जैसे इसको मूव करेंगे यहाँ से टक 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 इधर को, इस गैल्वेनोमीटर में करंट दौड़ेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट दौड़ेगा, कुछ ना कुछ दौड़ेगा, एक साइड में दौड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट जाए आएगा रास्ते में, मान लो उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम J। तो एक पॉइंट आएगा J पॉइंट, जहां पे आके इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है, इस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो हो जाएगी 0। इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो हो जाएगी 0। अब डिफ्लेक्शन 0 क्यों हुई, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। जैसे ही उस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। सपोज पहले इधर थे, तो गैल्वेनोमीटर जो है इस साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, करंट जा रहा था ऐसे 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 करंट जा रहा था। ठीक है, तो कल यहाँ पे इस J पॉइंट पे पहुंची जॉकी पॉइंटर, तो डिफ्लेक्शन हो गई 0, मतलब इसमें करंट हो गया 0। अब राइट में जाएगा तो करंट जो है उल्टा दौड़ने लगेगा, तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, अब ऐसा हो क्यों रहा है समझेंगे। मान लो जब ये करंट इसमें दौड़ रहा है, जॉकी पॉइंटर मान लो यहाँ पे है, ये फोटो बना ली सबने, गंदा कर दूं इसको, अब यहाँ पे मैं काटे माटे मारने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा बीच में, फोटो बन गई होगी सबकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मत बोलना सर अब समझ नहीं आ रही फोटो। ठीक है, तो ठीक है, तो पहले मैं सपोज ये जॉकी पॉइंटर था यहाँ पे,
ओके, तो ऑब्वियसली ये लेंथ है कम, ये लेंथ है छोटी सी यहाँ पे। अच्छा, तुम लोगों को ये भी पता है, ये जो पूरी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है जिसको हमने बोला है क्या, पोटेंशियोमीटर वायर, क्या बोला है हमने, पोटेंशियोमीटर वायर। अब पोटेंशियोमीटर वायर है कुछ, उसकी एक रेजिस्टेंस है जो कि हमने क्या माननी है, जो कि हमने क्या माननी है, आरपी। अब आरपी जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मीटर ब्रिज वाला फंडा सेम लग रहा है, मीटर ब्रिज वाला फंडा लग रहा है, क्या होता है आरपी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे रेजिस्टेंस, resistivity of the wire and area of the wire are constant, therefore resistance is directly proportional to length। ठीक है, तो जैसे 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 मैं इस पॉइंटर को राइट साइड में मूव करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो ये लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ए जे वन है, इधर आया ए जे टू हो गया, इधर आया ए जे थ्री हो गया, तो ए जे वन फिर ए जे टू फिर ए जे थ्री, है ना। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। अब हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R बढ़ता जा रहा है तो V भी बढ़ता जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लो किसी टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे V, पोटेंशियल ड्रॉप हमने किसी पॉइंट पे ले लिया है V, किसके अक्रॉस, पॉइंट ए जे थ्री मान लो, सपोज ए जे थ्री के अक्रॉस है V। ठीक है, तो हमें पता है कि पॉइंट्स ए जे थ्री, ये है जे थ्री, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बाद में मत कहना सर रिपीट, बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सब कुछ सुन लो। लेटा है कोई बैठ जाओ, अभी कोई इधर उधर घूम रहा है तो बैठ जाओ, ठीक है, चुपचाप होके बैठ जाओ, समझ लो। अगर ये समझ ना आया तो आई नॉट रिपीट, फिर रिकॉर्डिंग देखना दोबारा। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए समझने में कनेक्ट बनाना पड़ेगा, एक एक चीज समझेंगे तो दूसरी आएगी, दूसरी समझेंगे तीसरी समझ में आएगी। ठीक है, तो ए पॉइंट से लेके जे पॉइंट तक, ए जे थ्री तक एक पोटेंशियल ड्रॉप हमने मान लिया V। अब क्योंकि पॉइंट्स ए जे थ्री, ये वाला ए जे थ्री इज इन पैरेलल टू, इसको दे देते हैं एक नाम, मान लो यहाँ पे दे देते हैं P और यहाँ पे दे देते हैं Q। AJ3 and PQ are in parallel, AJ3 and PQ are in parallel, तो ऑब्वियसली जितना पोटेंशियल डिफरेंस AJ3 के अक्रॉस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस PQ के अक्रॉस होगा। तो अगर AJ3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो P और Q के बीच में भी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, V। कितना होगा, V, राइट। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि ये बैटरी में से मान लो करंट निकल रहा है IS, सेकेंडरी IS कुछ मान लेते हैं, यहां से करंट आ रहा है I, तो यहां से IS करंट जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप इस P के अक्रॉस कितना होगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR, IS इंटू R, V इज इक्वल टू E माइनस IS इंटू R, बिल्कुल सही। अब जैसे जैसे ये पॉइंट को, इस जॉकी पॉइंटर को मैं राइट में शिफ्ट करता जा रहा हूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है। कौन सी वोल्टेज बढ़ती जा रही है, V वाली। रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसको राइट में मूव करता जा रहा हूं, लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो V बढ़ेगी। V कौन सी बढ़ रही है, ये वाली V। अब जैसे जैसे ये वाली V बढ़ेगी तो PQ के क्रॉस भी V को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरे पास ऐसा आएगा, आई रिपीट, एक पॉइंट मेरे पास ऐसा आएगा कि इस V की वैल्यू बढ़ के किसके बराबर हो जाएगी, ES के बराबर हो जाएगी। इस V की वैल्यू बढ़ के ES के बराबर हो जाएगी। जैसे ही वो पॉइंट आया, जैसे ही वो पॉइंट आया, जब V और ES की बराबर वैल्यू बराबर हुई, ठीक है, अब मुझे तुम लोग टाइप करके बताओ या हैंड रेज करके बताओ, अगर V जो कि A इसके अक्रॉस है, AJ3 या AJ के अक्रॉस मान लो, J पॉइंट पे आ गया, जहां पे V की वैल्यू E के बराबर हो गई, अगर वो ES के बराबर हो गई, तो इस ब्रांच में भी PQ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ES होना चाहिए। तो उस टाइम पे इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगा
या नहीं करेगा? बताओ। नो नो लिखने वालों, तुम लोगों में से मैं पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं करेगा? तुम लोगों ने नो लिख तो दिया। चलो आंसर मैं बता देता हूं, नो है। आंसर तो सही है तुम लोगों का, नो, लेकिन क्यों नहीं करेगा? अच्छा एक जना बताओ मेरे को, कौन बताएगा? अमोल बताएगा? यस सर। अमोल बताओ मुझे, इस ब्रांच में करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा? सर क्योंकि सर ये ई के बराबर हो जाएगी, तो सर वो वहां से सर वो 0 आ जाएगा। बिल्कुल। जीरो कहां से आएगा इस इक्वेशन? देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E, मतलब V बराबर E करना है मेरे को, तो I को क्या होना पड़ेगा? IS को 0 होना पड़ेगा। IS को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो दैट मींस वो एक इंस्टेंट आएगा, एक इंस्टेंट आएगा जब सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो किसके बराबर है? वो इसके EMF के बराबर है। किसके? इसके EMF के बराबर है। दैट इज व्हाई यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा। जैसे ही वो करंट, सॉरी, जैसे ही वो पॉइंट क्रॉस होगा, यहाँ पे वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो करंट उल्टी साइड में फ्लो करने लगेगा और ये बैटरी जो है वो चार्ज होने लगेगी। चमका? क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब ES से ज्यादा हो जाएगा। पहले मैं एक बार रिपीट दोबारा कर रहा हूं, जब इसकी लेंथ कम थी, पोटेंशियल डिफरेंस कम था, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कम था PQ के अक्रॉस, और PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? E माइनस IS इंटू R। ठीक है, तो इसमें करंट दौड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सर्किट है, जैसे दौड़ता है वैसे दौड़ रहा है। जैसे जैसे इसको बढ़ाना शुरू किया लेंथ को, रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हुई, रेजिस्टेंस बढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते पहुंच गया E के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस, ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना मॉड्यूल में है ना नेट पे है। मैं फिर बता रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल में नहीं है। क्या ये आप जैसा एक्सप्लेनेशन, ES बोल रहे हो और E बोल रहे हो, हाँ, वो V इक्वल टू ES है वो, यस, दिस इज V इक्वल टू ES। और नीचे वाला V इक्वल टू ES माइनस IS इंटू R। यस, दिस इज आल्सो ES माइनस IS इंटू R। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं तो कंफ्यूज हो गई, आपने ये लिखा होगा। सॉरी, माय बैड। ठीक है, ओके, ठीक है। अर्पिता, ES अननोन है, मुझे पता है, अभी आएगा मेरे पास, ES की वैल्यू आएगी मेरे पास, आएगी आएगी, वेट करो, लाने वाले हम उसको। तो अब क्या हो रहा था, यहां से जब हमने इसकी लेंथ बढ़ानी शुरू की, V बढ़ना शुरू हुआ, V बढ़ते 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 V था 1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2 पहुंच गया 2, इसका EMF था 2, करंट रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ पे EMF के बराबर आ गई, EMF यहाँ पे भी EMF, यहाँ पे भी EMF। अगर यहाँ पे EMF है तो इधर करंट नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो E माइनस IR होगा या E प्लस IR होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर नहीं हो सकता। हमें करना है पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर, तो मतलब I को क्या होना पड़ेगा? 0। तो I को कर दो 0, तो मतलब ये पहुंचा बैलेंस पॉइंट, ये पहुंचा बैलेंस पॉइंट पोटेंशियोमीटर का। जैसे ही बैलेंस पॉइंट पहुंचा, पॉइंट J पे, करंट हो गया 0, और V किसके बराबर हो गया? ES के। V इज इक्वल टू ES हो गया। V किसके बराबर हो गया? ES के बराबर हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चमक गया सबको? कोई परेशानी? अब ये मेजर कैसे हो गया? ये मेजर कैसे हो वो गया? ई और हाँ, ES में confusion हो रही है। V और ES में, ई और ES confusion, अरे E ई को और भूल जाओ ES यार, में E कंफ्यूजन को हो भूल जाओ, E तो ऊपर है, उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। उसने तो करंट यहाँ पे भगाया भगा रखा है, वो तो उसको भूल जाओ, अब उसका कोई काम नहीं रहा। उसका काम था यहाँ पे करंट दौड़ाना, जो कि दौड़ रहा है। मैं कहीं पे भी अब दोबारा E की वैल्यू, E की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर जगह अब दोबारा जो बात कर रहा हूँ वो ES की बात कर रहा हूँ। ठीक है शिरवी? यस सर।
ठीक है करण सर गैल्वेनोमीटर सर तो हाँ हाँ ठीक है यार, यहाँ तक ले ले बस। ठीक है ठीक है, सर यहाँ तक ले लो। कहने का मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस आएंगी, मैंने गैल्वेनोमीटर आइडियल मान लिया था, यहाँ मत ले, क्यों यहाँ पे ले ले। हाँ अमोल। सर जब सर वी सर ई एस से ज्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? v जब e से ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको इधर ले गया पॉइंट J4 पे। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी जब ज्यादा होता है देन इट्स ईएमएफ, तो क्या होता है अमोल बता दे मेरे को फटाफट। हाँ जी सर, क्या बोला आपने? मैंने ये बोला जब टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ तो क्या होता है? तब सर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इस करंट, इस सर्किट में, इस बैटरी में करंट उल्टा फ्लो करने लगेगा, ऐसे इधर को डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है अगर पहले इस तरफ डिफ्लेक्टेड थी, अब इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, चमक गया? यस सर। ठीक है ओके। तो तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ गया। हाँ अब हमने फाइंड क्या करना था, ठीक है कहाँ पे थे हम? हाँ अब हमने ES फाइंड करना था। ठीक है, तो अब हम ES फाइंड करते हैं। ES को कैसे फाइंड करेंगे? मेरे पास V के बराबर है, और V कितना है? यहाँ पे मैं V फाइंड कर सकता हूँ। कैन आई फाइंड V हियर? कैन आई फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर? यस आई कैन फाइंड, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। I मेरे पास है और रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर है, तो वो VS के बराबर हो जाएगी। क्या होता है देखो, मुझे करना है V इज इक्वल टू ES के बराबर। V इज इक्वल टू ES के बराबर करना है, बिल्कुल करना है। और V क्या होता है? I प्राइमरी करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ L। L कौन सा? ये वाला AJ, रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ। तो मेरे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I इंटू आर, यार ओम्स लॉ। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हम निकाल सकते हैं। रो और ए तो पता ही है हमें, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ हम वहां पे स्केल भी लगा होता है। आप लोगों ने जो मैंने नेट पे अभी दिखाई तुम लोगों को गूगल पे, वहां पे साथ में आपने स्केल भी देखा होगा, तो लेंथ वहां से मेजर कर लेते हैं। और करंट के लिए एमीटर, एमीटर से करंट पता लग जाएगा, है ना? एमीटर लगा लो बीच में, या फिर करंट की वैल्यू क्या होगी? E अपॉन R प्लस RS अपॉन RP। ये करंट है, EMF है R RS RP, वो करंट होगा मेरे पास। तो वहां से मेरे पास V आ जाएगा, और इसको कर दो ES के बराबर। हो गई मेजर मेरे पास EMF ऑफ द बैटरी, सेकेंडरी वाली कर दी। और ये जो बैटरी की EMF आएगी ना बच्चों, ये वाली EMF है, ये एग्जैक्ट आएगी, एग्जैक्ट। इसमें क्योंकि करंट नहीं दौड़ रहा, तो मैं इसमें टर्मिनल वोल्टेज मेजर नहीं कर रहा। एक्चुअली में मैं आई एम मेजरिंग द EMF नॉट द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन it is based upon the null deflection method। जीरो करंट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन तुम लोग मॉड्यूल से कर लेना। कंस्ट्रक्शन सर स्मॉल r और RS क्यों लगाते हैं? स्मॉल आर हमने लगाया नहीं है, वो बैटरी के अंदर है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। और RS क्यों लगाते आरएस हम हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आरएस ना लगाएंगे करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। ठीक है, अगर ये वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। वेरिएबल ही क्यों लगाना है? तो हम एक फिक्स रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते जिससे कंट्रोल है? वेरिएबल ताकि हमारे कंट्रोल में रहे चीजें। फिक्स्ड लगा दो, कोई नहीं, वेरिएबल लगा दो, फिक्स्ड लगा दो, बस होना चाहिए ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए कुछ हाई वैल्यू की, ताकि करंट तो यहाँ पे कम हो। ठीक है, ओके ओके, इसकी थ्योरी लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखो पहले तो, कंस्ट्रक्शन राइट फ्रॉम मॉड्यूल। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है लिखा हुआ है, एक तार कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, इसी फोटो को एक्सप्लेन किया हुआ है कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कनेक्टेड है।
उसको मैं डिक्टेट नहीं करूंगा। ओके उसके बाद हम लिखेंगे वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर सब हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो इसमें सब हेडिंग एक और बनाओ। तो एक्चुअली ना पता है क्या है बच्चों, पोटेंशियोमीटर के ना एनसीईआरटी में, अर्षित माइक म्यूट करके रख बट भाई। एनसीईआरटी में ना पोटेंशियोमीटर के 2 ही यूजेस गिवन है। ठीक है, उन दोनों यूजेस के बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की है, वो करेंगे इसके बाद। ठीक है, लेकिन उसके अलावा तीसरा यूज ये भी है जो मैंने अभी बताया, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल। ठीक है, ये भी एक तरह का यूज है, लेकिन एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड एज अ डिफरेंट यूज, एज अ डिफरेंट यूज में ये मेंशन्ड नहीं है, राइट। और बोर्ड में भी जब आपको यूज आते हैं तो बोर्ड में भी दे ओनली एक्सपेक्ट दोज 2 अदर यूजेस। ठीक है, वो कंपैरिजन होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वो सब दोनों यूजेस हैं, तो वही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो ये भी एक यूज है विच इज नॉट मेंशन्ड, लेकिन मैंने आपको करा दिया क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकली ये अच्छा यूज है, राइट। ओके, चलो अब इसी यूज के थ्रू हम इसकी वर्किंग जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो इसमें चलो सब हेडिंग रहने दो, लिखनी है लिख लो। टू फाइंड दी ईएमएफ ऑफ अ सेकेंडरी सेल, टू फाइंड दी ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सेल। ओके, तो इसमें सबसे पहले फोटो आपकी बनी हुई है, इसी फोटो को यूज करेंगे हम, इसी फोटो में से। ठीक है, द करंट लिखो, द करंट इन द प्राइमरी सर्किट इज गिवन बाय, द करंट इन द प्राइमरी सर्किट इज गिवन बाय E upon R plus RS plus RP, जहां पे RS है, इन तीनों के मतलब लिख लो। स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी बैटरी, RS is series resistance, RP is resistance of potentiometer wire. RS is series, RP is resistance of potentiometer wire. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across the potential difference across the potentiometer wire AB, the potential difference across the potentiometer wire AB is given as, या will be equal to potential difference कितना होगा उसके across, I into RP, I into RP होगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे and the potential difference and the potential difference across the length AJ, across the balancing length AJ, across the balancing length AJ of the potentiometer wire is given by
V is equal to I into RAJ, resistance of wire AJ. और रेजिस्टेंस ऑफ वायर AJ कितनी होगी? तो इफ लेंथ इज कैपिटल L, देन रेजिस्टेंस कितनी है? RP. इफ लेंथ इज स्मॉल l, तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी? RP अपॉन L इंटू स्मॉल l. तो हम V लिख सकते हैं, V विल बी इक्वल टू I इंटू RP अपॉन L इंटू स्मॉल l. ये इसलिए लगा पाए क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, इसलिए लगा पाए हम ये यूनिटरी मेथड. इफ लेंथ L है तो रेजिस्टेंस RP है, L स्मॉल लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस ये होगी. तो मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई. ठीक है.